हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इस टेंस की पहचान ये होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है इत्यादि, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में कार्य करने की समय अवधि अवश्य दी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है, तो यहाँ समय दिया हुआ है 2 घंटे से। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, तो यहाँ भी समय दिया हुआ है कि 2 घंटे से चिड़िया उड़ रही है। मैं 4 घंटे से लिख रहा हूँ, तो यहाँ भी समय दिया हुआ है, 4 घंटे से लिखने का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ है सवेरे से ये लड़के ताश खेल रहे हैं, तो यहाँ पे समय दिया हुआ है कि सुबह से लड़के ताश खेल रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे वे 1 मार्च से कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर समय दिया हुआ है कि 1 मार्च से कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार इस टेंस के वाक्यों में समय दिया होता है और कार्य करने का समय, और साथ में वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहा हूँ इत्यादि शब्द अवश्य आते हैं। अब इनकी वाक्य रचना देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं इसमें। तो वाक्य रचना में एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन सहायक क्रिया लगती है। इसके बाद मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है एक वचन ही, उसके साथ सहायक क्रिया हैज़ बीन लगाई गई है। उसके बाद मुख्य क्रिया लर्न अध्ययन करना, और उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया गया है, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन, और समय दिया हुआ है फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसलेशन द बर्ड हैज़ बीन फ्लाइंग सिंस 2 o'clock। इस प्रकार से एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ बीन और इसके पश्चात मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा करके इसके पश्चात समय, जो समय अवधि दी है उसके लिए उसका जो है शब्द इंग्लिश में लिख देते हैं, और इस प्रकार से वाक्य की रचना होती है। इसी प्रकार से बहुवचनकर्ता अगर है और बहुवचनकर्ता के अतिरिक्त आई, वी या यू आता है, तो उसमें सहायक क्रिया हैव बीन लगती है, और सहायक क्रिया हैव बीन के साथ मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं 4 घंटे से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आई है, आई के साथ सहायक क्रिया हैव बीन लगेंगी, तो आई हैव बीन और लिखने की क्रिया राइटिंग फॉर 4 आवर्स, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 4 आवर्स। इसी प्रकार से सवेरे से ये लड़के ताश खेल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया लगा करके, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन सहायक क्रिया लगा करके इन वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि समय अवधि बताने के लिए कहीं पे फॉर का प्रयोग किया गया है और कहीं पे सिंस का। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है, तो इसका अनुवाद किया गया है ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। और दूसरे सेंटेंस में चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, द बर्ड हैज़ बीन फ्लाइंग सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे समय अवधि बताने में एक जगह फॉर का प्रयोग किया गया है, एक जगह सिंस का प्रयोग किया गया है, तो इसका ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए, निश्चित समय अवधि अगर सेंटेंस में दी हुई है, जैसे कि सुबह से, शाम से, जनवरी से, तो या 2 बजे से, सोमवार से, या कोई सन दिया हुआ है जैसे 1974, तो यहाँ पे जब निश्चित समय दिया होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और यदि कोई समय अवधि दी हो लेकिन कार्य शुरू होने का निश्चित अवधि ना दी हो, समय अवधि ना दिया गया हो, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग होता है। जैसे 2 घंटे से तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, बहुत समय से फॉर ए लॉन्ग टाइम, 1 माह से फॉर 1 मंथ, 8 दिन से फॉर 8 डेज, 10 वर्ष से फॉर 10 ईयर्स, कई दिन से फॉर मेनी डेज। तो इस प्रकार से सिंस और फॉर का प्रयोग इस
टेंस में करते हैं समय बताने के लिए। इस टेंस के निगेटिव वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं, जैसे कि वह 1 महीने से नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे। या फिर अगर हैव आ रहा है, जैसे आप सुबह से नहीं सो रहे हैं, तो यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। सिंपल सेंटेंस में हैज़ या फिर हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, तो यह निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे वह 1 महीने से नहीं पढ़ रहा है, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 मंथ। इसी प्रकार आप सुबह से नहीं सो रहे हैं, यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, जिसमें कि हैज़ या फिर हैव के तुरंत बाद नॉट जोड़ देते हैं और ये निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य इस टेंस के जो होते हैं, उनके अनुवाद 2 तरह से करते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले सहायक क्रिया हैज़ को आगे लगाते हैं, इसके बाद कर्ता, उसके बाद बीन, फिर मुख्य क्रिया आईएनजी के साथ और इसके पश्चात समय बताने के लिए जो शब्द हैं वो यू जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। यहाँ पर यह देखिए कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है वाक्य के, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट, इसके बाद सहायक क्रिया हैव, इसके बाद सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर यहाँ पे करने की क्रिया डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो हो जाएगा ट्रांसलेशन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, उसमें हैज़ या हैव पहले लगाते हैं जो उचित हो, उसके पश्चात सब्जेक्ट, फिर बीन, बीन के बाद मुख्य क्रिया आईएनजी के साथ और उसके बाद समय सूचक शब्द। इसी प्रकार से यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, इसके बाद हैज़ या हैव जो उचित हो, उसके पश्चात कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर बीन और उसके बाद मुख्य क्रिया आईएनजी के साथ और उसके पश्चात समय सूचक शब्द लगाते हैं। इस प्रकार से इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनका अनुवाद किया जाता है। इस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की रचना बहुत ही आसान है। इसमें जो है क्या करते हैं कि कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे कि सेंटेंस में देखिए, क्या वे इस व्यापार को 10 वर्ष से नहीं चला रहे हैं, तो यहाँ पे अनुवाद हो जाएगा हैव दे नॉट बीन रनिंग दिस बिजनेस फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा दिया गया है और इस प्रकार से यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो यह अनुवाद करना इस टेंस में बहुत ही आसान है।